तो जनाब वेलकम बैक हमारे सीएसएस कोर्स के अंतर्गत आज है लेक्चर नंबर 53 और जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं सीएसएस में वैलिडेशन के बारे में। वैलिडेशन क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और ये हमारे सीएसएस कोर्स का लास्ट वीडियो है जहाँ पर इसके बाद हम लोग सी लैंग्वेज का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। आप ऐसे इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको सब कुछ इस चैनल पर हिंदी लैंग्वेज में सीखने को मिलेगा विथ नोट। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आज हमारे सीएसएस कोर्स का लास्ट वीडियो होने वाला है जहाँ पे मैं आपको सीएसएस वैलिडेशन के बारे में बताऊंगा। इसके बाद सिर्फ एक वीडियो आएगी जहां पर मैं आपके सीएसएस का टेस्ट ले रहा हूँ कि आपको मैंने जो जो पढ़ाया है वो प्रॉपर्टीज अच्छे से आई हैं या नहीं आई हैं, और आपको टॉप 5 या टॉप 10 कुछ ऐसा क्वेश्चन छाट कर दूंगा जो फ्रंट एंड डेवलपर के इंटरव्यू में पूछे ही जाएंगे। भले एक पूछे जाए, दो पूछे जाए, सारे पूछे जाए, पर पूछा जरूर जाता है क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं आपको दे दूंगा, उनको आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब आप इंटरव्यू में बहुत ही अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो उस वीडियो को भी लास्ट तक देखिएगा जो आने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में बात करते हैं कि वैलिडेशन जो हम लोग समझने वाली ये क्या है। तो आपने एक वेबसाइट बनाई जिसमें HTML CSS का यूज किया। अब हो सकता है CSS में आपने कहीं कोई सिंटेक्स की गड़बड़ी की हो या फिर छोटा मोटा आपने रूल को ब्रेक किया हो, पर एक चीज मैं आपको बताऊं, HTML CSS डायरेक्ट कभी आपको एरर शो नहीं करेंगी। हाँ, हो सकता है कि वो चीज काम ना करे, वो बात अलग की, पर ऐसा एरर कुछ खास देती नहीं है। पर हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग ने कहीं कोई सिंटेक्स में लिखने में कोई CSS में गड़बड़ तो नहीं किया है। जो हम लोग ने वेबसाइट बनाई है, जो CSS लिखा है वो या सही है या नहीं है। तो कोई अगर ऐसा इंसान हो या कोई ऐसी चीज हो जो हमारे CSS कोड को पढ़ के ये बता दे कि सही है या खराब है या गलत है या सही है, कुछ भी मतलब ये कमी हो तो वो सही कर दे, ठीक है। तो ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा। तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि वैलिडेशन को कैसे चेक किया जाता है। तो उसके लिए आपको क्रोम खोलना होगा या कोई भी ब्राउजर आप खोल लें। आपको यहाँ पे CSS वैलिडेशन सर्च करना है, ठीक है। ये CSS वैलिडेशन सर्च करेंगे, नंबर 1 पे एक वेबसाइट आएगी। ये W3C की वेबसाइट है। W3C आपकी ऑफिशियल होती है वेब डेवलपमेंट की। तो इसको फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे फर्स्ट वाली वेबसाइट खोलते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे अपने CSS कोड को कि हमने जो वेबसाइट बनाई उसमें सही लिखा है या फिर नहीं लिखा है। तो चेक करने के 3 तरीके हैं। पहला कि आप URL की मदद से चेक करें। आपने वेबसाइट बना दी, उसको लॉन्च कर दिया है, तो आप उस पर्टिकुलर फाइल का URL दे दें CSS फाइल का यहाँ पे एड्रेस बार में, तो ये चेक करके बता देगा कि क्या आपकी चीज सही है या खराब है। या फिर आप CSS फाइल को यहाँ पे अपलोड कर दें तो ये चेक करके बता देगा कि क्या आपका कोड सही है या गलत है। या फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वो सारा कोड लिखें या कॉपी पेस्ट कर दें तो ये बता देगा। 3 ऑप्शन है, तो तीनों को हम लोग यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले URL का मतलब सिस्टम समझना होगा कि हमारे पास एक URL हो किसी वेबसाइट का, तो हम लोग उसके CSS कोड को चेक करें। तो यहाँ मेरी एक वेबसाइट है, काफी पहले मैंने बनाई थी, ठीक है। ये ब्लॉग वेबसाइट है, इस पर ब्लॉग अपलोड होते हैं, पर मैं करता नहीं हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं करता नहीं हूँ। फिर भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। उस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। मैंने गूगल के ब्लॉग स्पॉट से उसको बनाया था और इसका मैं कोड चेक करके आपको दिखाऊंगा कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो हम लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। informationcache.blogspot.com, ठीक है। तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं और इसमें जो कोड करा गया है उसको चेक करेंगे। ये वेबसाइट मेरी ही ऑफिशियल, आप SOP पढ़ सकते हैं, शुभम पांडे, ठीक है। और सारे YouTube वगैरह कहीं पे भी क्लिक करेंगे, मान लो मैं ट्विटर पे क्लिक करता हूँ तो ये ट्विटर मेरे ही ऑफिशियल पेज खुलेगा ट्विटर का, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं जाके, ठीक है। सारी देख लीजिए, मेरी इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो कुल मिला के ये मेरी ही साइट है, ये जेन्युइन है, ठीक है। इसको बैक कर लेते हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम आप किसी को भी डायरेक्ट यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो जनाब ये जो वेबसाइट है ये आपकी ब्लॉग वेबसाइट है। यहाँ पे ब्लॉग्स अपलोड होते हैं। मैंने सिर्फ ऐसे नॉर्मली 2 ब्लॉग डाल दिए थे, बाकी मेरे पास इतना टाइम नहीं है डालने का। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको कुछ नहीं, सिंपली मैं Ctrl+U करूंगा तो इसका सोर्स कोड खुल जाएगा। सोर्स कोड मतलब जो कोड लिखा गया इस वेबसाइट को बनाने के लिए। हर वेबसाइट HTML CSS यूज करती है, ठीक है। तो उसको मैंने खोल लिया है। अब मैं यहाँ पे इसकी CSS फाइल को खोल लूंगा, ठीक है। तो ये इसकी CSS फाइल है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे ये जो URL ऊपर दिया गया इस पे जाएंगे, Ctrl+A करके पूरा आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर Ctrl+C से कॉपी कर लेना है। Ctrl+C से जैसे कॉपी करेंगे हम लोग इस वेबसाइट पे आ जाएंगे CSS वैलिडेशन सर्विस वाली पे, और यहाँ एड्रेस पे उसको पेस्ट कर देंगे। मैंने कहा पेस्ट कर दिया। अब ये चेक बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो एक मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेसन नो एरर फाउंड। देखो कॉन्ग्रेचुलेसन मतलब आपके वेबसाइट के अंदर जो आपने CSS लिख रखी है उसमें कोई भी एरर नहीं है, आपने परफेक्टली उसको बनाया है। आप अपनी वेबसाइट को भी यहाँ पे URL उस पर्टिकुलर फाइल का डाल के चेक कर सकते हो, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए। मान लो जैसे यहाँ पे हम लोग व्यू सोर्स पेज पे गए, अगर हम लोग इस पेज का डायरेक्ट कॉपी करेंगे, मान लो इसको मैं डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पे लेकर आता हूँ,
तो देखना ये क्या रहेगा, मतलब ये काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये आपने CSS फाइल का नहीं, ये पूरी वेबसाइट के सोर्स कोड को चेक करने के लिए कह दिया है और ये सिर्फ CSS फाइल को चेक करेगा। जैसे चेक करने के लिए मैंने इसको कहा तो देखो इसने इस तरीके का कहा कि ये जो व्यू सोर्स आपने URL दिया है ये सही नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वो आपकी जो वेबसाइट है उस पर जाओ, फिर जहाँ पे आपने CSS फाइल लिंक करी हो, जैसे ये आप URL पढ़ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ हाईलाइट करके, ये वाला। ठीक है, इसमें CSS फाइल लिंक करी गई है, तो मैं इस फाइल पे क्लिक करूंगा तो ये फाइल खुल जाएगी, ये पूरी CSS है। ठीक है, इसको मैं करने वाला हूँ जैसे यहाँ से कॉपी कंट्रोल ए करके, ठीक है, कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। ये हमको बता देगा कि इस फाइल में जो CSS लिखी गई है वो सही है गलत है। अगर सही होगी तो इस तरीके का कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाएगा और लिख देगा नो एरर फाउंड। अब दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे हम लोग कोई फाइल अपलोड कर दें, तो फाइल अपलोड करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास ये सोर्स कोड है इसी को हम लोग सेव कर लेंगे अपने फाइल मैनेजर पे, तो उसी को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं फाइल के रूप में। और बस फिर क्या है, इसको हम लोग इस तरीके से कंट्रोल S दबाएंगे और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। कहाँ पे, ये पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पोर्टफोलियो वाले फोल्डर पे इसको कर लेते हैं सेव। ठीक है, ये सेव कर लिया है और अब इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे बाई फाइल अपलोड और चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये फाइल मेरे देखो पिक्चर वाले फोल्डर पे, ये पोर्टफोलियो वाले पे मैंने डाल रखी है। इसको सिलेक्ट करके ओपन करेंगे, मतलब अपलोड कर देंगे, तो यहाँ देखो आ गया है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, चेक पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी फाइल को चेक करेगा। अच्छा ये हट गई, ठीक है, इसको फिर से कर लेते हैं ओपन और ये चेक कर देगा। अब चेक करने के बाद अगर आपने कहीं सिंटेक्स में या कोई भी एरर करा होगा तो बता देगा, नहीं किया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज दे देगा। तो ये वही फाइल थी जो हम लोगों ने चेक की है, जिसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। अब तीसरा तरीका समझ लेते हैं कि तीसरे तरीके से कैसे। तो तीसरे तरीके में आपको कोड खुद से कॉपी पेस्ट करना होगा या लिखना होगा, ठीक है, चेक करने के लिए। तो हम लोग जो फाइल यहाँ पर है फाइल मैनेजर पर हम लोग ने जो डाउनलोड किया है अभी यहाँ पे ये फाइल, ठीक है, इसको हम लोग राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ करके यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड पे खोल लेंगे। तो जैसे ही खोलते हैं तो देख लो ये सारा कोड आ चुका है यहाँ पे CSS कोड। ठीक है, तो इस CSS कोड को सारे देखो कितना लंबा है, मैं आपको दिखा दूँ। जब ऑफिशियल वेबसाइट्स बनती हैं तो इसका कितना लंबा कोड चला जाता है। तो देखो 2100 तक का लाइन ये कोड गया है। तो हम लोग इसको करेंगे कंट्रोल A से कॉपी। फिलहाल ये प्योर CSS नहीं है, मैं आपको बता दूँ, पर यहाँ पे हम लोग को सिर्फ चेक करना है। कंट्रोल A पूरा सिलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पर आएंगे अपनी वेबसाइट पे और यहाँ पे ये जो इन्होंने पैनल दिया इस पर हम लोग कर देंगे पेस्ट। ठीक है, अब हम लोग ये जो सारा CSS कोड था इस पर पेस्ट कर दिया है। ऐसे ही आपने जो कोड लिखा उसको भी चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे चेक करने के बटन पे क्लिक करता हूँ, ये हो गया चेक। ठीक है, तो इस तरीके से तीन आपके पास चीजें होती हैं, या तो आप लिंक द्वारा चेक कर सकते हो, या तो आप फाइल अपलोड करके चेक कर सकते हो, या फिर आप कोड को उसमें लिख कर भी चेक कर सकते हो जनाब। ठीक है, इतना क्लियर है। तो जनाब आज की वीडियो में इतना ही था। इसी के साथ आपको CSS वैलिडेशन समझ में आ गया है। इन फ्यूचर जब आप वेबसाइट बनाएंगे, सोर्स कोड को लिखेंगे तो आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस CSS कोर्स को समाप्त करते हैं। आज हम लोग ने CSS कोर्स को कंप्लीट पढ़ लिया है। इसके बाद मात्र 2 दिन बाद मैं C लैंग्वेज का कोर्स स्टार्ट कर दूंगा, और जितने आसान तरीके से हम लोग ने CSS को पढ़ा उतने ही आसान तरीके से हम लोग C लैंग्वेज को भी पढ़ चुके होंगे। और C लैंग्वेज जनाब जब आप पूरी पढ़ लेंगे तो आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ने में मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का समय लगेगा, क्योंकि C लैंग्वेज का अगर कोई सिंटेक्स समझ जाता है, उसको समझ जाएगा, तो जावास्क्रिप्ट उसके लिए हलवा है, कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा दूंगा और आप एक साथ 2 लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाएंगे, C और जावास्क्रिप्ट। और C इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि इन फ्यूचर आपको C++ सिखाऊंगा तो C आती रहेगी, तो C++ भी बहुत आसानी तरीके से सीख जाओगे। C++ से बहुत सारे सोर्सेस खुल जाते हैं, या तो आप प्लेसमेंट ले सकते हो, या आप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो, कोई प्रोग्राम लिख सकते हो, कोई एल्गोरिथम लिख सकते हो, बहुत सारे आपके पास चीजें हो जाती हैं। तो आप मेरे पर बस भरोसा रखें कि मैं जो चीजें स्टेप ले रहा हूं आपके फ्यूचर को देखकर ही ले रहा हूं, और आप इस वीडियो में बस बने रहें, इस चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस अगर अभी तक आपने नहीं किया हो, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज वीडियो में जरा आप इतना ही था। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।